नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को और किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दिया हूं। आप लोग लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किए होंगे ना, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे 17/81 टू दी पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखिए ये अप्रोक्सीमेशंस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग एक्सरसाइज 6.4 में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे लेट fx इक्वल टू x टू दी पावर 1/4। ठीक है, अब हम लोग f डैश x निकाल लेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -3/4। अब ये हो गया 1/4 इंटू, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर -2, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ना 1/x²। नीचे आने के बाद माइनस हट जाता है, तो उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग नीचे लाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 3/4। ठीक है, ये हो गया 1/4 इंटू x टू दी पावर 3/4। ये निकल गया f डैश x। अब देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। आप लोग को मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा हूँ, fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे fx प्लस डेल्टा x के जगह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा x टू दी पावर 1/4। ये x प्लस डेल्टा x इसके जगह लिखेंगे तो x प्लस डेल्टा x टू दी पावर 1/4 इक्वल टू fx के जगह लिखेंगे x टू दी पावर 1/4 प्लस f डैश x के जगह लिखेंगे 1/4 x टू दी पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग x के जगह 17/81 के आसपास का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने से यहाँ से कुछ परफेक्ट वैल्यू बाहर आ सके। जैसे 17/81 के आसपास 16/81 एक ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पे अगर पुट कीजिएगा तो परफेक्ट वैल्यू बाहर आ जाएगा। क्योंकि देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर 4। तो 16/81 की जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 2/3 टू दी पावर 4 और यहाँ पावर है 1/4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 2/3 टू दी पावर 1, 2/3 ही रहेगा। यहाँ से परफेक्ट वैल्यू बाहर आ गया ना, इसलिए हम लोग x के जगह 16/81 पुट करते हैं। देखिए बहुत आसान है, x के जगह पुट कीजिएगा 16/81। देखिए यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है 17/81। यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 17/81। यहाँ पे x के जगह हम लोग पुट किए हैं 16/81 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 17/81। यहाँ से अगर डेल्टा x का वैल्यू निकालें तो इसको अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो 17/81 माइनस 16/81, एलसीएम लीजिएगा 81, 17 माइनस 16 1, डेल्टा एक्स आ गया 1/81। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे नाउ। ठीक है, देखिए यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पुट कर देंगे 17/81, तो 17/81 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू x के जगह पुट कर देंगे 16/81, 16/81 टू दी पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे, x के जगह पुट कर देंगे 16/81, 16/81 और पावर क्या है, पावर है 3/4, तो 3/4 इंटू डेल्टा एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स के जगह पुट कर देंगे 1/81। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 17/81 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 16/81 को आप लोग लिख सकते हैं 2/3 का पावर 4 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 प्लस
1/4 इंटू यहाँ भी 16/81 को 2/3 टू दी पावर 4 इंटू ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 इंटू 1/81, तो 17/81 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो 2/3 टू दी पावर 1 2/3 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 1/4 इंटू देखिए 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 27, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 27 इंटू यहाँ पे इंटू 1/81 है तो 1/81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कैंसिल कीजिएगा तो 27 3 जा 81 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 17/81 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 2/3 प्लस 1 इंटू 1 1, 4 8 4 जा 32, 32 3 जा ये हो जाएगा 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से अगर 2 को डिवाइड कीजिएगा, 3 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा, यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो एक और 0 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये रिपीट होता रहेगा 0.666, ये रिपीट होता रहेगा, प्लस अब देखिए 96 से अगर 1 को डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइए, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा तो यहाँ पे 0, अब ये जो 10 है ये 96 से छोटा है तो एक और 0 बैठाना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक 0 बैठाइएगा तो यहाँ भी एक 0 बैठाना पड़ेगा। अब देखिए 96 1 जा 96, यहाँ पे आ गया 4, अब एक 0 बैठा दिए, यहाँ पे 40 जो है वो 96 से छोटा है तो एक और 0 यहाँ पे लाना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक और 0 लाएंगे तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। अब 96 4 जा ये हो जाएगा 384, 10 - 4 6, 9 - 8 1, अब ये आ गया 16, यहाँ पे 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है 160। अब देखिए 96 2 जा ये तो 160 से ज़्यादा हो जाएगा तो 96 1 जा ही 96, 10 - 6 4, यहाँ पे बचा 5 तो 15 - 9 ये हो जाएगा 6, 64, मतलब इतना ही लीजिए ना 0.00141, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 0.666, ये रिपीट होता रहेगा। अब इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 617 6 4 10 0 कैरी 1 606 617, फिर 617 6 और 0 को ऐड कीजिएगा तो 6, ये 0.67707 आते जा रहा है, आंसर में लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही 0.677, ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है 33 टू दी पावर -1/5, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेट x f(x) इक्वल टू x टू दी पावर -1/5। अब f' निकाल लेते हैं, -1/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1/5 -1, तो ये हो जाएगा -1/5 x टू दी पावर, देखिए -5 -1 -6/5, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1/5 और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x टू दी पावर 6/5। अब हम देखिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस f' इंटू डेल्टा x। अब f(x) प्लस डेल्टा x यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x प्लस डेल्टा x टू दी पावर -1/5 इक्वल टू f(x) के जगह क्या लिखेंगे x टू दी पावर -1/5 प्लस f' के जगह क्या लिखेंगे -1/5 इंटू x टू दी पावर 6/5, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, तो -1/5 x टू दी पावर 6/5 इंटू डेल्टा x के जगह डेल्टा x ये भी रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x के जगह 33 के आसपास का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसको यहाँ पे पुट करने से कुछ परफेक्ट वैल्यू बाहर आए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 33 के आसपास का एक वैल्यू है 32, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे अगर x की जगह 32 पुट किया जाए यानी कि 2 टू दी पावर 5 पुट किया जाए तो ये हो जाएगा देखिए 2 टू दी पावर 5 इंटू -1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 टू दी पावर -1 यानी कि 1/2। यहाँ पे अगर 32 पुट कीजिएगा तो यहाँ से क्या वैल्यू बाहर आ जाएगा 1/2, जो कि एक परफेक्ट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x की जगह 32 पुट करते हैं, x इक्वल टू 32, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू है
33। अब यहाँ पे हम लोग x की जगह 32 पुट कर दिए, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 माइनस 32 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x प्लस डेल्टा x और x का वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस डेल्टा x की जगह क्या 33 टू दी पावर माइनस 1/5। x की जगह क्या पुट कर देंगे 32 यानी कि 2 टू दी पावर 5 इंटू माइनस 1/5 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 32 यानी कि 2 टू दी पावर 5 इंटू 6/5 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 1, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 2 टू दी पावर माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1/5 इंटू 2 टू दी पावर 6। ठीक है, 33 टू दी पावर माइनस 1/5। देखिए 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टू दी पावर 6 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64 यानी कि 1/5 इंटू 64। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0.5 माइनस 5 इंटू 64 ये हो जाएगा 5 4 जा 20 0 कैरी 2 6 5 जा 30 32 32। अब यहाँ पे हम लोग 320 को 32 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 32 से 1 को डिवाइड कीजिए 0.0, फिर एक और 0 बैठाइए, यहाँ भी 0 बैठाना पड़ेगा। 32 3 जा ये हो जाएगा 696। ठीक है, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे एक 0 बैठाइए, यहाँ पे 1, 32 1 जा 32 ये हो गया 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बैठाइए तो 32 2 जा ये हो जाएगा 64, 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 6 1, 16 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तक रहने दीजिए। 0.0312 यानी कि 32 से 1 को डिवाइड किए हैं। देखिए 0.5 माइनस 32 से 1 को डिवाइड किए तो ये आया है 0.0312 और नीचे 10 है यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट बाद और खिसक जाएगा। तो 33 टू दी पावर माइनस 1/5 इक्वल टू 0.5 माइनस ये पॉइंट एक डिजिट बाद और खसक जाएगा यानी कि 0.00312। ठीक है, अब देखिए 0.5 और नीचे है 0.00312। देखिए यहाँ पे हम लोग 0 तो लिख ही सकते हैं, पॉइंट के बाद कोई डिजिट है और उस डिजिट के बाद हम लोग कितना भी 0 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10 माइनस 2 8। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, यह है 0.00312। ठीक है, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, यहाँ 9 माइनस 3 6, यहाँ 9 9 माइनस 0 9, अब यहाँ 4 तो 4 यह आ जाएगा 0.49688। 33 टू दी पावर माइनस 1/5 इक्वल टू ये आ गया क्या 0.49688, लेकिन आंसर में केवल 0.497 दिया हुआ 0.49। देखिए 688 है ना, तो यहाँ पे ये जो 6 है 6 के बाद जो है वो 5 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग 7 लिख लेते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे 888 है 6 के बाद क्या है 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है तो हम लोग इस 6 की जगह 7 लिख लेंगे। अगर ये 5 से कम रहता यानी कि 5 5 कुछ रहता तो यहाँ पे हम लोग 6 ही रहने देते, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है इसलिए हम लोग इस 6 की जगह 7 लिख लिए। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू log x बाई एक्स हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। x इक्वल टू e पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग f' निकाल लेते हैं। ये देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में है, तो u बाई भी के फॉर्म में रहता है तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब x को रखेंगे और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस अब log x को रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो f' इक्वल टू आ जाएगा, देखिए x इंटू 1/x, log x का 1/x हो जाएगा ना, तो x इंटू 1/x माइनस log x इंटू dx बाई dx ये हो जाएगा 1/x
एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल तो यहाँ बचा 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स ही रहेगा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म, बचेगा सिर्फ 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। माइनस लॉग एक्स उधर जाएगा तो प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, 1 इक्वल टू लॉग एक्स। अब इस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो इस 1 की जगह लॉग ई लिख सकते हैं लॉग एक्स। कंपेयर कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, x इक्वल टू ई। अब x इक्वल टू ई पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं ये चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, यानी कि f डबल डैश x निकाल लेंगे। नाउ f डबल डैश x इक्वल टू, देखिए ये फिर से u बाई v के फॉर्म में है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स माइनस। अब इसको रखेंगे 1 माइनस लॉग एक्स को रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, एक्स से ये एक्स कैंसिल तो यहाँ बचा माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो नीचे बच जाएगा एक्स क्यूब और ऊपर बच जाएगा, देखिए -1 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, -1 -2 -3, फिर -2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 लॉग एक्स और नीचे है एक्स क्यूब। अब x इक्वल टू ई पे एफ डबल डैश एक्स का क्या नेचर होगा ये चेक करते हैं, यानी कि x इक्वल टू ई पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो देखिए -3 प्लस 2 लॉग एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ई पुट कर देंगे बाई ई टू दी पावर 3। अब देखिए -3 प्लस लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 2 बाई ई टू दी पावर 3, ये हो जाएगा -1 बाई ई टू दी पावर 3। अब देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ई टू दी पावर 3 ये तो पॉजिटिव ही है और ऊपर निगेटिव है, यानी कि ओवरऑल ये निगेटिव वैल्यू है, यानी कि 0 से छोटा है। अब x इक्वल टू ई पे एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा है। अब एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा होता है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो लिखिए देयरफॉर एट x इक्वल टू ई एफ एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन क्या है, log x by x has maximum value, log x by x has maximum वैल्यू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस d आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस b है और ये दोनों इक्वल साइड जो है ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं कि इस दोनों इक्वल साइड का लेंथ x है, यानी कि dx बाई dt अपने लोग को दिया गया है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अपने लोग को बोला जा रहा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी कि dA बाई dt क्या होगा जब ये दोनों इक्वल साइड इस बेस के इक्वल हो जाए, तब dA बाई dt क्या होगा ये अपने लोग को पता लगाना है। dA बाई dt निकालने से पहले अपने लोग को एरिया कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो बेस तो अपने लोग को पता है कि b है, लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड के वर्टिसेस से, दो इक्वल साइड के वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये परपेंडिकुलर जो है वो तीसरे साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा b है, तो यहां से यहां तक b/2 और यहां से यहां तक b/2 हो जाएगा, ये b/2 फिर यहां से यहां तक b/2। ठीक है,
अब अपने लोग को हाइट चाहिए। देखिए ये परपेंडिकुलर है यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, मान लेते हैं ये ओ है, तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका क्या लेंथ होगा ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नाउ ये अपने लोग का हाइपोटेनस है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप लोग ए ओ निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर रूट अंडर ए बी क्या है अपने लोग का, ए बी है एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस बी ओ क्या है, बी ओ है ये b बाई टू, तो b बाई टू का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए ओ निकल गया, ए ओ यानी कि हाइट निकल गया, बेस अपने लोग को पता ही है कि b है। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस की जगह क्या लिखेंगे, ये b लिखेंगे, इंटू हाइट की जगह ये ए ओ लिखेंगे और ए ओ का लेंथ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब यहां से हम लोग डी ए बाई डी टी निकालते हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये जो b है ये कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि बेस जो है ये फिक्स्ड है। अब बेस को फिक्स कर दिया गया है यानी कि ये b जो है ये कांस्टेंट होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल साइड जो है ये दोनों इक्वल साइड डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल होगा, तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो देखिए b/2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू, अब अंदर में आएंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2x माइनस 0 यहाँ पे 2x ही बचेगा। अब चूंकि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dx बाई dt यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए b/2 b इंटू एक्स बी एक्स बाई 2 और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू, अब dx बाई dt का वैल्यू क्या दिया गया है, dx बाई dt का वैल्यू दिया गया है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा -3bx बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, यानी कि dA बाई dt क्या होगा जब ये दोनों इक्वल साइड बेस के इक्वल होगा, यानी कि x इक्वल टू b अगर हो जाए तो dA बाई dt क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू b dA बाई dt इक्वल टू -3, देखिए यहाँ पे b के जगह x पुट कर दीजिए या x के जगह b पुट कर दीजिए। तो b के जगह अगर हम लोग x पुट करेंगे तो x इंटू एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस b के जगह x पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो गया -3x स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, 1/4 में से 1/2 बाहर आ गया, अब बच गया √3, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल, dA बाई dt इक्वल टू माइनस, देखिए इस 3 को आप लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इंटू एक्स बाई √3, ये √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -√3x। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हिंस if two equal sides are equal to the base, two equal sides are equal to the base, equal to the base, then the area, then the area of the triangle is decreasing at the rate of
डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख दिए कि ये डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो यही बात क्लियर कर दिए हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1, जहाँ पे y1 x1 जो है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो दिया ही गया है, और m जो है ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अपने लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 2 = m1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 2 = m2। तो यहाँ पे m1 अगर निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट 1, 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy/dx करके। तो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x × 4 dy/dx। यहाँ से अगर dy/dx निकालें तो ये आ जाएगा, देखिए 2x/4 यानी कि x/2। अब m1 निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 2, तो x के जगह 1 पुट कर देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, यानी कि m2। तो m2 क्या होगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/m1, क्योंकि हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 माने हैं। तो -1/m1 का वैल्यू क्या आ गया है, 1/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया -2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -2। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 2 = देखिए y - y1 के जगह 2 = यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -2 × x - x1 के जगह रखेंगे 1। तो ये आ गया y - 2 = -2x - +2 × 1 2। -2x इधर आएगा तो +2x, +2 इधर आएगा तो -2, और ये है +y - 2 = 0। तो देखिए ये हो गया 2x + y -2 - 2 -4 = 0। यही तो हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x = a cos थीटा - a थीटा sin थीटा y = a sin थीटा - a थीटा cos थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए आप लोग 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, देखिए a × यहाँ x है ना, तो x की जगह x1 पुट कर देंगे तो ax1 + y की जगह y1 पुट कर देंगे तो by1 प्लस ये c जो ऐसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, यहाँ पे मॉड लगा देंगे और नीचे √a² + b²। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो उसके लिए अपने लोग को एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो दे ही रखा है, ओरिजिन है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 रहा होगा। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने लोग को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1, जहाँ पे y1 x1 जो है जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, और m जो है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो चलिए हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल सबसे पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना जरूरी है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, dy/dx करके। तो dy/dx कैसे निकालेंगे, सबसे पहले dy/dθ निकाल लेंगे, फिर नीचे dx/dθ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग dy/dθ निकाल लेते हैं।
डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस ए कांस्टेंट है, अब थीटा इंटू साइन थीटा, ये यू इंटू भी के फॉर्म में है, थीटा को रखेंगे कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को रखेंगे और थीटा का डिफ्रेंसिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया ए थीटा साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकल गया। अब डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा प्लस ए कांस्टेंट है, अब थीटा इंटू साइन थीटा है तो थीटा को रखेंगे और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा प्लस अब साइन थीटा को रखेंगे और थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा ए साइन थीटा ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कैंसिल, ये आ गया ए थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, टैन थीटा, तो -1 अपॉन टैन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ये निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 का अगर बात करें तो x1 y1 जिस पॉइंट से नॉर्मल पास कर रही है वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 की जगह हम लोग ये x और y का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए हेयर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y1 इक्वल टू देखिए y1 क्या हो जाएगा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, यही है ना, देख लेते हैं एक बार, माइनस a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे m जो है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकला है, माइनस कॉट थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह रखेंगे ये a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे m के जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो, इनटू अब x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन की जगह यही लिखेंगे, x माइनस एक्स वन की जगह यही a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए y माइनस a साइन थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा x माइनस a कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस a थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। वाई साइन थीटा माइनस इधर आएगा तो प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा। वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू 1 माइनस ए ही रहेगा। ये निकल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा नॉर्मल का ये निकाल लेते। तो यहाँ पे लिखे नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल from the origin, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है y sin थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे है ओरिजिन यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,0। अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे x के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, x1 पुट कर दिए हैं, x के जगह x1 पुट कर दिए हैं, y के जगह यहाँ पे y1 पुट कर दिए हैं, और ये c जैसे हैं वैसे लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x के जगह क्या पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे, x के जगह ये 0, तो देखिए 0 इंटू कॉस थीटा 0 प्लस y के जगह ये 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन थीटा 0, फिर माइनस ए जैसे है वैसे लिख देंगे और यहाँ पे मॉड लगा देंगे। ठीक है बाई। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है a, तो a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो b का स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे x का कोफिशिएंट है कॉस थीटा, तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर y का कोफिशिएंट क्या है साइन थीटा, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। यही ना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 प्लस 0 माइनस ए यानी कि मॉड माइनस ए बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो माइनस ए मॉड में रहेगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो अपने लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए ये u बाई भी के फॉर्म में है, u बाई भी में रहता है, तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 2 प्लस कॉस एक्स को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 4 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 2 ही रहेगा यहाँ पे, माइनस अब ये u इंटू भी के फॉर्म में है, देखिए u इंटू भी के फॉर्म में है, तो x को रखेंगे और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, प्लस cos x को रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये तो हो गया ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए माइनस, अब करेंगे क्या कि ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 साइन x माइनस 2x माइनस x cos x। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स 4 cos x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स
बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स को साइन एक्स के साथ 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को माइनस 2x के साथ तो माइनस 2x साइन एक्स, साइन एक्स को माइनस एक्स कॉस एक्स के साथ तो माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, नीचे है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3 कॉस एक्स 6 कॉस एक्स, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू एक्स साइन एक्स 2x साइन एक्स, cos x इंटू 3 cos x 3 cos स्क्वायर एक्स, cos x इंटू माइनस 2 cos x, cos x इंटू x साइन x cos x साइन x cos x। ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन x माइनस x cos x साइन x माइनस x cos x साइन x, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ये प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, 2x साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स ये कैंसिल हो गया। अब और को भी कुछ है क्या? अब देखें एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स 4 कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 6 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स 4 कॉस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस 4 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर रहे हैं तो एक कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? 4 साइन स्क्वायर एक्स जैसे है वैसे लिख दिए। अब ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें एक कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक कॉस स्क्वायर एक्स ऐड किए हैं तो एक कॉस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। ठीक है, बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इसलिए इसको 4 दोनों को बनाया ताकि 4 कॉमन ले सकें। देखिए ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस 4। अब यहाँ से 4 कॉमन अगर ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि 1 होता है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही बचेगा, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार 4 माइनस कॉस एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। अगर 4 माइनस कॉस एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉस एक्स का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, 4 तो हो नहीं सकता है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, कॉस एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, तो यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 2। और हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और अब देखिए कॉस पाई बाई 2 को हम लोग कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है ना, तो कॉस पाई बाई 2 को हम लोग कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं।
अब देखिए कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कीजिएगा तो यानी कि 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। कॉस पाई बाई 2 को हम लोग कॉस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2। अब यहाँ से x का वैल्यू कंपेयर करके निकाले तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक पाई बाई 2 और एक 3 पाई बाई 2। अब देखिए अब हम लोग एक इंटरवल लेते हैं, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। देखिए अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम लोग लेंगे 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे पाई बाई 2, अब यहाँ पे 3 पाई बाई 2। अब इन सारे इंटरवल्स में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये हम लोगों को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर कॉस एक्स कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x के जगह कुछ भी पुट कर दीजिए नीचे, ये तो अगर अंदर निगेटिव भी वैल्यू आता है तो स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, ठीक है। वैसे अंदर में निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए अंदर में अगर निगेटिव वैल्यू भी आता है तो स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए नीचे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। अब देखिए cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 4 माइनस 1 3, यानी कि यहाँ पे x के जगह कुछ भी पुट कीजिए ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मान लीजिए कि cos x का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 भी आता है तो 4 माइनस 1 3 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही है। अब ये पूरा निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये इस cos x पे डिपेंड करता है। अगर cos x निगेटिव है तो यहाँ पे अगर निगेटिव करेंगे तो ये पूरा निगेटिव, क्योंकि देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और नीचे है पॉजिटिव, तो माइनस बाय प्लस माइनस ही ना हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू होगा या निगेटिव वैल्यू, ये cos x पे डिपेंड करता है। अगर cos x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू होगा, अगर cos x निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये पूरा निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, cos x भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल ये पूरा 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, मेन इसी पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा, ठीक है। अब बात आ रहा है कि पाई बाई 2 से बड़ा और 3 पाई बाई 2 से छोटा, पाई बाई 2 से बड़ा और 3 पाई बाई 2 से छोटा। देखिए cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, यानी कि cos x जो है ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में निगेटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस और नीचे है प्लस, तो माइनस बाई प्लस माइनस ही हो जाएगा, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब इस इंटरवल में हम लोग देखते हैं 3 पाई बाई 2 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, ठीक है। देखिए 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ओवरऑल ये पूरा पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो लिखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, और इस इंटरवल में भी तो इंक्रीज कर रहा है, यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। अब इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो लिखिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। क्लियर है बात? और यही तो बताना था हम लोग कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना बात? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई एक्स क्यूब, इसको हम लोग एक्स टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3 यहाँ पे आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3 -1 -4 -3 बाई एक्स टू दी पावर 4, यही ना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 बाई एक्स टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देखिए
3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x⁴, 3 इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x⁴ इंटू एक्स स्क्वायर, x⁶ पावर ऐड हो जाएगा ना, 2 और 4 ऐड हो जाएगा तो x⁶ माइनस 1। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू नीचे तो x⁴ रहेगा। अब x⁶ को हम लोग x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, या ऐसा करते हैं ना x² का क्यूब लिख लेते हैं माइनस 1 को 1 का क्यूब लिख लेते हैं। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू x⁴। अब देखिए a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की जगह है x² और b की जगह है 1, तो a माइनस बी यानी कि x² माइनस 1 इंटू a² प्लस a² यानी x² का स्क्वायर x⁴ प्लस ab यानी कि x² इंटू 1 x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू a² माइनस b²। देखिए इस 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब x⁴ प्लस x² प्लस 1 बाई x⁴। अब एफ डैश एक्स को हम लोग 0 के बराबर करते हैं, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 बाई x⁴ इक्वल टू 0। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में खत्म हो जाएगा 0 के साथ जाके। अब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ इतना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 1। अब इसको कभी भी 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, x⁴ है यानी कि x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, निगेटिव पुट कीजिए या पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यहाँ भी x के जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही आ जाएगा, और ये 1 है यानी ये तीनों ऐड हो जाएगा, कभी भी 0 के बराबर ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इस दोनों को 0 के बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। अब एक इंटरवल बनाते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 यहाँ पे 1। अब -1 से छोटा कोई भी एक वैल्यू, सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंटरवल्स -∞ टू -1, -1 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। इंटरवल्स यहाँ पे लिख लीजिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिख लीजिए नेचर ऑफ फंक्शन यानी कि इंक्रीज करेगा फंक्शन या डिक्रीज करेगा। अब देखिए -∞ और -1 के बीच में एफ डैश एक्स का क्या साइन होगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए -∞ और -1 के बीच में, यानी -1 से छोटा कोई भी एक वैल्यू -2, अगर यहाँ पे x के जगह -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 1, -1 ये निगेटिव हो जाएगा, -2 -1 -3 ये निगेटिव हो जाएगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, आप लोग अभी जस्ट बताएं तो पॉजिटिव। और नीचे भी कुछ भी पुट कर दीजिए x के जगह, पावर 4 है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। देखिए निगेटिव माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस बाई प्लस प्लस ही हो जाएगा, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब -1 टू 1, -1 टू 1 यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा 0, अगर 0x की जगह पुट करते हैं तो 0 + 1 1 यानी कि पॉजिटिव, 0 - 1 निगेटिव, अब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा और नीचे भी पॉजिटिव।
प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस बाई प्लस माइनस ही होगा, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 1 से बड़ा कोई भी एक वैल्यू, 1 से बड़ा जैसे कि 2 ले लेते हैं, 2 + 1 3 पॉजिटिव, 2 - 1 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और वही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो लिख दीजिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 union 1 to infinity and decreasing in -1 to 1। क्लियर।